हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। आपको बता दें ये मॉडल पेपर स्पेशल आपके फरवरी यानी 2022 के एग्ज़ाम के लिए इसको जो हम लोग स्पेशल तैयार किए हैं, कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा इसको मिल करके तैयार किया गया है कि कहाँ तक यानी क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा प्रश्न रहता है, ये सारा चीज़ यानी जो है रिसर्च करने के बाद ये मॉडल सेट आप लोग के लिए स्पेशल तैयार किया गया है। तो आप लोग इस मॉडल सेट को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए, इससे काफ़ी आपको हेल्प होने वाला है। ये ज्योग्राफी आपका 2022 यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के एग्जाम के लिए सेम आपका यही सेम टू सेम हूबहू इसी प्रकार का आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। जैसे आपका यहाँ रहेगा यानी प्रश्न सेट कोड रहेगा, प्रश्न पत्र सेट कोड रहेगा, उसके बाद आपका प्रश्न पत्र क्रमांक रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ विषय कोड रहेगा, ठीक है। और यहाँ आपका तो ये सब जो जितना सारा आपका नंबर्स का रहेगा, तो आपका ये 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको यानी कितना का यानी 35 ही ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना होता है। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया कुछ पहले, इससे पहले हम लोग इसका ये देख लेते हैं। प्रश्न संख्या, इसका निर्देश कुछ दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक आपका यानी क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी 4 विकल्प दिया रहेगा, जिसमें किन्हीं एक में आपको यानी चिन्हित करके उसको एमआर शीट पर आपको यानी क्या होना है, यानी चिन्हित करना होता है, और उसमें से आपको 35 ही प्रश्न का मात्रा है आंसर देना होगा, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ये थोड़ा सा ये हो गया है। मुंबई दिया हुआ है, कानपुर दिया हुआ है, पटना दिया हुआ है, गया दिया हुआ है। तो सब बच्चों को पता होगा कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित जो किया गया था वो मुंबई में किया गया था, और वो 1854 में किया गया है। इतना तो आप लोगों को नॉलेज होना ही चाहिए। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। हल्दिया पोतसराय जो है कहाँ पे है, यानी उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, आपका केरल में है। तो ये हल्दिया पोतसराय जो है ये कहाँ पे है, इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा। 2 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है, पहला आपका सोना, लोहा, उसके बाद कोयला, तांबा। तो बताएंगे 3 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। डेफिनेटली सभी बच्चे का आंसर करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। लोहा एस विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मणिकरण, यानी मणिकरण जो है पंजाब में है, बिहार में है, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में है। तो 4 नंबर सवाल का आंसर बताइए। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है, पनामा नहर, उत्तर अटलांटिक नहर, या कील नहर, या आपका सुएज नहर। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका सुएज नहर, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, पहला संस्कृति भूगोल, पर्यावरण भूगोल, आर्थिक भूगोल, या जलवायु भूगोल। तो बताइए 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, संस्कृति भूगोल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, या आपका त्रिपुरा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है, पहला आपका ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान, चौथा उड़ीसा। तो बताइए 8 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मीटर गजे रेल पटरिया के बीच की चौड़ाई होती है क्या, 1.6 मीटर होती है, 0.7 मीटर, या 1.9 मीटर, या आपका 1.0 मीटर। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1.0 मीटर, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, या आपका केरल। फटाफट आप लोग बताइएगा 10 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सी कृषि आधारित उद्योग है, चीनी है, सीमेंट है, इस्पात है, आपका इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइएगा इनमें से कौन सी कृषि आधारित उद्योग है। 11 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर चीनी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। जनांकी यानी संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, या जन्म दर उच्च या मृत्यु दर निम्न होती है, या जन्म दर निम्न मृत्यु दर उच्च होती है, या जन्म दर एवं मृत्यु दर जो है दोनों निम्न होती है। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। 12 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, जन्म दर उच्च यानी मृत्यु दर निम्न होती है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता है उसे क्या कहलाता है,
मुख्य श्रमिक कहलाता है, सीमांत श्रमिक कहलाता है, किसान कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा सीमांत श्रमिक यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा आकर्षक कारक है। पहला शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यक्रमों की प्रमुखता या आपका इनमें से सभी। इसका आंसर आपका बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो आकर्षक कारक जो है बढ़ावा देता है, शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। मानव विकास सूचकांक का मान होता है क्या। 0.0 से 0.5 तक, या 5 से 5, 10 तक, या 90 से 100 तक, या 0 से 1 तक। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 10 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। विटिकल्चर कहते हैं, फिशिकल्चर या सीरिकल्चर, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइएगा अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए 16 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी विटिकल्चर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है। एक व्यक्ति का होता है, संयुक्त कंपनी का होता है, सरकार का, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर सवाल का आंसर बताइए, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। इसका आंसर आपका सरकार, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। टोक्यो उद्योग केंद्र जो है कहाँ पे, रूस में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 18 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी जापान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। स्वर्ण कोलर संबंधित है पंचम क्रियाकलाप से, चतुर्थ क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से, द्वितीय क्रियाकलाप से। तो बताइएगा 19 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। तृतीय क्रियाकलाप ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। लंदन किस महादेश में अवस्थित है, यानी लंदन जो है किस महादेश में अवस्थित है। एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, आपका यूरोप में। तो लंदन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यूरोप, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है। जापान में, भारत में, जर्मनी में, या स्पेन में। तो बताइए 21 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जर्मनी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग जो है यूरोप में है, एशिया में है, या आपका उत्तरी अमेरिका में है, या आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो बताइए 22 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यूरोप में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है। पाइपलाइन है, नहर है, या उपग्रह है, आपका राजमार्ग। तो सब जानते हैं कि पाइपलाइन भी है, नहर भी है, आपका राजमार्ग भी है। निम्नलिखित में कौन सा परिवहन का साधन नहीं है। राजमार्ग भी है, उपग्रह जो है ये नहीं है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर सवाल का आंसर जो आपका यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। उपग्रह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। नाम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है। मरुस्थलीय क्षेत्र की, मैदानी क्षेत्र की, कोला क्षेत्र की, आपका पठारी क्षेत्र की। तो बताइएगा नाम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है। 24 का आंसर बताइए। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, यानी मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। द्रविड़ का है, भारतीय या उसका है, या ऑस्ट्रिया का है, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 25 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट है। इसका आंसर भारतीय सुपिया। ठीक है, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना का आविष्कार किसने किया था। सतलज नदी पर किया था, व्यास नदी पर किया था, या आपका देखिएगा तीसरा ऑप्शन आपका गंगा नदी है, चौथा आपका नर्मदा नदी। तो बताएंगे आप लोग भाखड़ा नंगल परियोजना किस कहाँ पर अवस्थित है। 26 बिल्कुल सही आंसर आपका सतलज नदी पर है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। गोदावरी बेसिन कहाँ है, यानी गोदावरी बेसिन जो है कहाँ पे है। उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, आपका दक्षिण भारत में, या पश्चिम भारत में। तो बताइए 27 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण भारत में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से यानी कौन। खनन नगर नहीं है, खेतड़ी नहीं है, धनबाद नहीं है, कोडरमा नहीं है, आपका पटना नहीं है। तो 28 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। पटना विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 29 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट ही होगा। चलिए इसका आंसर आपका यानी वृत्ताकार, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पहाड़ियों पर यानी कौन सा आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। रैखिक होगा, या आपका श्रीनुमा होगा, या आपका वृत्ताकार, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी सिरुनुमा बता रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। भारत में एक शहर यानी एक वर्ग, हाँ वर्ग एक के शहर मतलब शहर नगर की मतलब जनसंख्या होती है 1 लाख से अधिक होती है, 10 लाख से अधिक होती है, या 20,000 से अधिक कम होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 31 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 10 लाख से अधिक यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है जो पंजाब में है, हरियाणा में है, या आपका कहाँ पे है। और भी ऑप्शन दिया हुआ आपका, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ उत्तराखंड में, आपका इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 32 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पंजाब विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है, नालंदा, चंडीगढ़, बैरोनी, आपका इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। 33 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी नालंदा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है, धान है, बाजरा है, गन्ना है, इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, उसका आंसर आप लोगों का फटाफट बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बाजरा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जो शुष्क कृषि से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के संबंधित किससे है, गेहूं से है, नारियल से है, कपास से है, आपका दूध से है। तो सब जानते हैं कि ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, यानी दूध से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में सिंचाई का क्या साधन है, तालाब है, कुआं है, नहर है, या इनमें उपयुक्त सभी है। तो सब जानते हैं कि भारत में सिंचाई का जो साधन रहा है वो तालाब भी है, कुआं भी है, नहर भी है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है, वितरण के समय उपलब्धता या आपका गुणवत्ता या आपका उपयुक्त सभी। तो भारत में जल संसाधन मतलब जल संसाधनों में संबंधित समस्या क्या रहा है, वितरण का रहा है, उपलब्धता का रहा है, गुणवत्ता का रहा है, आपका उपयुक्त सभी रहा है। तो 37 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। लोअर एस के प्रमुख मुख्य क्षेत्र कौन थे, लोअर एस के मुख्य क्षेत्र हैं कौन थे, झारखंड थे या आपका बिहार थे, या आपका क्या हो जाएगा मणिपुर थे, या आपका मतलब कर्नाटक थे। चलिए आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। 38 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी झारखंड विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 39 नंबर सवाल देखिएगा, मेगानाइट मतलब मोनाजाइट का पाया जाता है कहाँ पे, केरल में पाया जाता है, बिहार में, असम में, या उपयुक्त सभी। तो 39 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, असम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, आप लोग इतने अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, लंबा संबंधित है किससे है, तो देखिएगा 30 नंबर सवाल, 40 नंबर सवाल, लंबा जो संबंधित किससे है, पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, आपका भूपातापीय ऊर्जा से, आप सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 40 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कोयला मिलता है, यानी कोयला जो मिलता है कहाँ पे मिलता है, झाड़िया में मिलता है, विकलोड़ा में, आपको गोवा में, या खेतरे में। तो सब जानते हैं कि कहाँ मिलता है, असम में मिलता है, झारखंड में मिलता है, और झारखंड का झाड़िया में, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जनसंचार का माध्यम क्या है, टेलीविजन है, आपका समाचार पत्र है, रेडियो है, या उपयुक्त सभी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सी सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, जो उपशाखा है। ठीक है, तो चिकित्सा भूगोल है, सैन्य भूगोल है, आपका संसाधन भूगोल है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो सब जानते हैं क्या होगा, यानी सैन्य भूगोल, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 43 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका सी विल बी द सॉरी संसाधन भूगोल होगा, सॉरी इसका आंसर आप ये गलत नहीं होगा, संसाधन भूगोल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपनाम रहा है, यानी अध्ययन जो स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपनाम रहा है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 44 का आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1930 से 1940 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई थी, 2000 में, 2018 में, या 2001 में, या 1975 में। तो सब जानते हैं 45 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। इन देशों में कौन सी जनसांख्यिकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था में है, बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, आपका जापान। तो चलिए बताइए 46 का आंसर आप बताएंगे। चलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, जापान विल द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है, घंटीनुमा है, आयताकार है, आपका इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइएगा 47 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर क्या होगा। तो 47 का आंसर बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली राइट है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, घंटीनुमा। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 48 का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो अमर्त्य सेन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, इनमें कौन यानी चलवासी पशुचरण से संबंधित है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला आपका लंबा याक या रेनियर या आपका उपयुक्त सभी। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका, इनमें से कौन से चलवासी पशुचरण से संबंधित है। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्योंकि हम लोग 50 तक ही कवर करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग 70 तक करने वाले थे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग 50 ही ऑब्जेक्टिव का जो है सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोग आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही मजा आएगा। मजा आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि आपका दोस्त से भी इसको हेल्प हो सके और वो भी उससे मोटिवेट होंगे। तो चलिए बताइए इनमें से कौन सी विद्वान जो है मानव विकास
सो उसका आंसर समझता है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 50 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए फटाफट आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।